हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे रिपल अप काउंटर के बारे में। तो रिपल अप काउंटर को स्टार्ट करने से पहले मैं काउंटर के बारे में एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। उसके बाद हम रिपल अप काउंटर की ये जो ट्रांजैक्शन टेबल है, जो ट्रूथ टेबल है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले काउंटर होता क्या है, काउंटर के टाइप्स क्या होते हैं, रिपल अप काउंटर क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, काउंटर काउंटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज काउंट करने के लिए किया जाता है। क्लॉक पल्स को काउंट करने के लिए या किसी इवेंट या प्रोसेस को जो कितनी बार अकर हुआ है उसे काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंटर को। क्लियर है? देन काउंटर इज ए सिक्वेंशियल सर्किट। सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है? ऐसा सर्किट जिसके अंदर जो प्रेजेंट आउटपुट है, जो अभी आने वाला आउटपुट है, वो प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। देखिए, फ्लिप फ्लॉप आपने पढ़े हुए हैं। फ्लिप फ्लॉप हो गया, आपका रजिस्टर्स हो गए, काउंटर्स हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं। सिक्वेंशियल सर्किट मतलब जिनका प्रेजेंट आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट पर सेम एज पास्ट आउटपुट पर, दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सिक्वेंशियल सर्किट बोला जाता है। अब काउंटर्स बनते कैसे हैं? काउंटर को बनाने के लिए हमें फ्लिप फ्लॉप्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स को हम क्लॉक सिग्नल के साथ में ऐड कर देते हैं, मतलब फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर क्लॉक पल्स अप्लाई की जाती है, तब उसका यूज करते हुए हम काउंटर को बनाते हैं। क्लियर है काउंटर की बेसिक डेफिनेशन? नाउ काउंटर्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, सिंक्रोनस काउंटर और एसिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में बस एक बेसिक सा डिफरेंस आपने याद रखना है, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि सिंक्रोनस के अंदर जो क्लॉक पल्स होती है वो सभी फ्लिप फ्लॉप्स को, देखिए यहाँ पर मैंने दो फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, एक टी और ये टी फ्लिप फ्लॉप है, ये भी टी फ्लिप फ्लॉप है। दोनों को जो क्लॉक मैंने दी है वो सेम क्लॉक दी है। देखिए यहाँ से एक सेम क्लॉक आई, वो ही मैंने दोनों को प्रोवाइड की है। दैट इज द सिंक्रोनस काउंटर। एसिंक्रोनस में क्या होगा? सभी फ्लिप फ्लॉप को अलग अलग क्लॉक पल्स प्रोवाइड की जाती है। देखिए, इसे क्लॉक पल्स यहां से दी जा रही है और इसका जो आउटपुट है वो दूसरे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर एज ए क्लॉक पल्स जा रहा है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी? दोनों की अलग अलग होगी। तो यही सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस होता है। सिंक्रोनस काउंटर के अंदर सभी फ्लिप फ्लॉप को सिंगल क्लॉक पल्स या सेम क्लॉक पल्स प्रोवाइड की जाती है, जबकि एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर सभी फ्लिप फ्लॉप्स को अलग अलग क्लॉक पल्स प्रोवाइड की जाती है। तो ये हो गया सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर के बीच में बेसिक सा डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसिंक्रोनस काउंटर है। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं एसिंक्रोनस काउंटर, जिसके अंदर मैं अप काउंटर के बारे में ही डिटेल में बात करूंगा, डाउन काउंटर हो गया या नॉन बाइनरी काउंटर हो गया या सिंक्रोनस काउंटर हो गया, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जो कि याद रखनी है आपने, कि एसिंक्रोनस काउंटर को रिपल काउंटर भी बोला जाता है। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन रिपल काउंटर के नाम से भी आ सकता है और एसिंक्रोनस काउंटर के नाम से भी आ सकता है। तो रिपल काउंटर जो होता है वो टोटल दो टाइप का होता है, बाइनरी काउंटर और नॉन बाइनरी काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर के दो टाइप्स हैं। अब बाइनरी काउंटर भी आगे दो टाइप का होता है, अप काउंटर एंड डाउन काउंटर। हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज द अप काउंटर। मैं बस आपको इतना ही बताना चाहता था कि अप काउंटर हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके कितने स्टेप्स हैं, मतलब हम इसके पेरेंट चाइल्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो अप काउंटर के बारे में हमने अभी पढ़ना है और डाउन काउंटर के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। अब नॉन बाइनरी काउंटर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो बाइनरी और नॉन बाइनरी में डिफरेंस इतना ही है कि बाइनरी के अंदर अगर मान लीजिए हमने 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए हैं, तो 3 फ्लिप फ्लॉप से टोटल 8 स्टेट्स बनती है। कितनी स्टेट्स बनेगी? 3 फ्लिप फ्लॉप से 8 स्टेट्स बनेगी, दैट इज द 2⁻3। तो टोटल स्टेट्स अगर यूज में आए दैट इज द बाइनरी काउंटर। लेकिन नॉन बाइनरी काउंटर क्या होता है? उसके अंदर से कुछ स्टेट्स क्या होती है? मिसिंग होती है, तो इसलिए इसे नॉन बाइनरी काउंटर बोला जाता है। क्लियर है? नाउ एसिंक्रोनस काउंटर के बारे में यहाँ पर एक डिटेल गिवन है, ये फॉर्मूला है जो कि आपने ध्यान में रखना है। क्या फॉर्मूला है? कि अगर n फ्लिप फ्लॉप्स यूज में लेकर आ रहे हैं, कितने n, तो हमेशा 2⁻n स्टेट्स आपकी बनेगी। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि अगर आपने 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज में लिए, टोटल n स्टेट्स हो गई, हमारे n फ्लिप फ्लॉप्स हो गए, तो 2⁻n, तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स लिए तो 2⁻3 दैट इज द 8। टोटल 8 स्टेट्स आपकी बनेगी। और कितनी काउंटिंग ये कर सकता है? अप टू 2⁻n-1 तक काउंटिंग कर सकता है, मतलब 8 - 1 दैट इज द 7।
तो अगर 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज में लेकर आते हैं तो वो हमारा काउंटर 0 से लेकर 7 तक की काउंटिंग को ही काउंट करेगा। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं हमारा 3 बिट ट्रिपल काउंटर की जो ट्रुथ टेबल है, जिसके लिए हमने ये मेन टॉपिक ये वीडियो बना रहे हैं। तो 3 बिट ट्रिपल काउंटर जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अब काउंटर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल 3 फ्लिप फ्लॉप्स आपको नजर आ रहे हैं। मैंने टी फ्लिप फ्लॉप्स का यूज में लेकर आया हूँ। तो ये हमारा पहला टी फ्लिप फ्लॉप, ये दूसरा, ये तीसरा। उसके बाद हमने जो तीनों को इनपुट है वो प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर मैंने क्लॉक पल्स लगाई है। सिंस ये हमारा एसिंक्रोनस काउंटर है तो इसके अंदर आपको पता है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि एसिंक्रोनस के अंदर जो क्लॉक पल्स होती है वो अलग अलग प्रोवाइड की जाती है। तो जो यहाँ पर ये काउंटर, ये फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, इसका जो आउटपुट है वो हमने दूसरे फ्लिप फ्लॉप में दिया। देन इसका जो आउटपुट आया वो हमने इस फ्लिप फ्लॉप के अंदर लगा दिया। क्लियर है। और यहाँ से हमने क्लॉक पल्स प्रोवाइड की है। इनके आगे ये बबल्स का जो साइन है इसका मतलब क्या है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर है। नेगेटिव एज ट्रिगर क्या होता है, तो यहाँ पर इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगर और नेगेटिव एज ट्रिगर को मैंने डिफाइन किया हुआ है। देखिए जब वैल्यू 0 से 1 की तरफ जा रही हो, आपके जो वेव की वैल्यू 0 से 1 की तरफ जाए तो इसे कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगर। अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो 0 से जब क्लॉक पल्स की वैल्यू 1 होगी तब आपका फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। लेकिन हमने जो अभी जो डायग्राम देखना है उसके अंदर हम यूज करेंगे नेगेटिव एज ट्रिगर को। मतलब जब वैल्यू हमारी 1 से 0 होगी, 1 से 0 होगी तभी हमारा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो आपने अभी जस्ट इस डायग्राम के अंदर, प्रीवियस डायग्राम के अंदर यही ध्यान रखना है कि कब हमारी वैल्यू 1 से 0 हो रही है। जैसे 1 से 0 वैल्यू होगी तब हमारा फ्लिप फ्लॉप काम करेगा। अब देखते हैं इसकी ट्रुथ टेबल को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि Q2, Q1 एंड Q0 टोटल हमारे 3 आउटपुट्स आने वाले हैं। Q2, Q1 और Q0 इनको हमने लिख लिया। यहाँ पर जो Q0 हमारा है डेट इज द LSB। LSB का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और Q2 क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। मतलब लाइक 125 है तो 125 के अंदर जो 5 होता है उसे LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला जाता है। 1 को क्या बोला जाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोला जाता है। तो हमारा जो Q0 है दैट इज अ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नाउ हमने जब क्लॉक पल्स 0, मतलब अभी तक हमने कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की है, तब हमारा जो Q2, Q1 और Q0 तीनों की वैल्यू क्या है, 0 0 0। अभी स्टार्टिंग में हमारी सारी वैल्यू 0 है। क्लियर है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की, दैट इज CLK की वैल्यू 1, मतलब हमारी फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की। तो फर्स्ट क्लॉक पल्स जो हम अप्लाई करेंगे वो नेगेटिव एज ट्रिगर होगी। नेगेटिव एज ट्रिगर होने का मतलब क्या है कि हमारा ये वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो काम करेगा और वो अपनी प्रीवियस वैल्यू को क्या कर देगा, टॉगल कर देगा। क्योंकि आपको पता है टी फ्लिप फ्लॉप ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप है। तो ये आपकी जो प्रीवियस वैल्यू है डेट इज द 0, 0 को क्या कर देगा, टॉगल कर देगा और 0 को क्या बना देगा, 1 बना देगा। टॉगल का मतलब क्या होता है, उसको 0 को 1, 1 को 0। तो Q0 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब हम फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे जो कि नेगेटिव होगी, नेगेटिव एज ट्रिगर होगी। तो Q0 की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई। देखिए अब मैंने क्या कहा था, जैसे इसकी 1 वैल्यू हो गई तो इस क्लॉक पल्स के पास 1 गया तो इसकी वैल्यू 0 से 1 चेंज हुई है। 0 से 1 चेंज हुई है तो मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव एज ट्रिगर हो गया। पॉजिटिव एज ट्रिगर होने का मतलब क्या है कि Q1 जो फ्लिप फ्लॉप 1 है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 से 1 हुई है। 0 से 1 हुई है तो इस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू या ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये 0 है तो ये भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्लियर है। जब अगर ये 1 से 0 होती तो इसकी वैल्यू चेंज होती, लेकिन ये 0 से 1 हुआ है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेम एज अब इस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू 0 से 0 हुई है, 0 से 0 हुई है तो नेगेटिव एज ट्रिगर में क्या होता है, 1 से 0 होना चाहिए था। 0 से 0 हुआ है तो इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, मतलब इस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू भी 0 ही रहेगी। तो ये फर्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद हमारी ट्रुथ टेबल बनती है। अब हमने सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई की तो सेकंड जब नेगेटिव एज ट्रिगर अप्लाई करेंगे तो ये वाला फ्लिप फ्लॉप हमेशा क्या करेगा, टॉगल करेगा। तो ये वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, टॉगल करेगा। ये Q0 की वैल्यू आप कंटिन्यूसली चेक करना, 0 1 0 1 0 1 इस तरीके से आएगी। तो ये वैल्यू 0 से 1, 1 से 0 हो गई। अगर ये 1 से 0 हो गई मतलब नेगेटिव एज ट्रिगर, मतलब यहां पर वैल्यू क्या गई, 0 गई। तो नेगेटिव एज ट्रिगर होने के कारण फ्लिप फ्लॉप 1 की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी और ये वैल्यू 0 से अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये वैल्यू 0 से 1 हुई है, 1 से 0 नहीं हुई है, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू एज इट इज रहेगी।
क्लियर है। अब हम थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, तो देखिए थर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई करेंगे तो अगेन Q0 की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहां पर तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एज ट्रिगर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ की वैल्यू तो हम अपने तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ और यहाँ पर आकर हमें सोचना पड़ता है। तो यहाँ पर तो हमेशा टॉगल होगा, तो टॉगल होगा तो वापिस वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब वैल्यू 0 से क्या हुई है, 1 हुई है, 0 से 1 हुई है मतलब पॉजिटिव एज हुआ है, नेगेटिव एज नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये जो 1 है वो एज इट इज 1 ही रहेगा। अब देखिए वैल्यू 1 से 1 हुई है, 1 से 1 होने का मतलब है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। हमें ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूं कि जब वैल्यू 1 से 0 होगी तभी वैल्यू चेंज करनी है, वरना चेंज नहीं करनी। 1 से 0 नहीं हुई है, 1 से 1 हुई है, इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं फोर्थ, तो इसकी जो Q0 की वैल्यू है अगेन चेंज होगी। मैंने आपको बोला Q0 की तो हर बार चेंज होगी। अब वैल्यू 1 से 0 हुई है, 1 से 0 ये मतलब नेगेटिव एज ट्रिगर हुआ है, डेट्स मीन इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। तो ये भी टॉगल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 0। अब ये भी 1 से 0 हुआ है, ये भी 1 से 0 हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, टॉगल होगी, मतलब इस फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू टॉगल होगी, तो इसकी वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट क्लॉक पल्स अप्लाई की, दैट इज द फिफ्थ। अब फिफ्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करने पर Q0 की वैल्यू अगेन टॉगल होगी, और ये 0 से क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये 0 से 1 हो गई, मतलब पॉजिटिव एज हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ये 0 का 0 रहेगा। 0 से 0 हुआ है, तो इसका मतलब अगेन नेगेटिव एज ट्रिगर नहीं है, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू 1 की 1 रहेगी। अब सिक्स्थ क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं। सिक्स्थ में क्या होगा, वापिस से Q0 की वैल्यू टॉगल होगी, और ये 1 से क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 से 0 हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, नेगेटिव ट्रिगर हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, ये चेंज हो गई। 0 से 1 हो गया, 0 से 1 मतलब पॉजिटिव ट्रिगर, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड लास्ट सेवंथ में क्या होगा, वापिस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। 0 से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 से 1 हुआ मतलब पॉजिटिव हुआ, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और 1 से 1 हुआ मतलब इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। तो इस तरीके से अब देखिए रिपल अप काउंटर का मतलब क्या हुआ, आप देखिए इन बाइनरी वैल्यूज को काउंट कीजिए। ये क्या है, 0, ये क्या लिखा हुआ है, 1, बाइनरी नंबर में 1, 0 1 0 क्या होता है, 2, ये क्या है, 3, ये 4 5 6 7। तो अप काउंटर और डाउन काउंटर में डिफरेंस भी यही है कि अप काउंटर क्या करता है, 0 से लेकर 7 तक की काउंटिंग को काउंट करता है। डाउन काउंटर क्या करता है, अपोजिट, 7 से 0 तक की काउंटिंग को करेगा, उल्टी काउंटिंग करता है। अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करवानी है तो अप काउंटर का यूज किया जाता है। अगर आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में काउंटिंग करानी है, डिसेंडिंग में करवानी है, तो डाउन काउंटर का यूज में लेकर आया जाता है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है अप काउंटर और डाउन काउंटर के अंदर। क्लियर है। अब उसके बाद क्या है कि आपको जो डाउन काउंटर है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। इसके अलावा मैंने सिंक्रोनस काउंटर के लिए भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप इस पीपीटी को डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने लिंक आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।